पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद आस्तुतरसमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखाता। हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही साथ शिक्षाष्टक माधुर्य कादम्बिनी की ग्रंथ भी हम अध्ययन कर रहे हैं। पहली श्लोक की शिक्षाष्टक की पहले श्लोक जो है कई दिन आलोचना किया। और हम शिक्षाष्टक के दूसरी श्लोक की तरफ हम जा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, सर्व अवस्था में नाम साधन ही अत्यंत सुलभ है। क्योंकि इस कलियुग में स्वयं भगवान अपने सारी शक्तियां भी जो है नाम में ही दे दिया। क्योंकि कलियुग में जी अत्यंत नीच प्रवृत्ति होती जा रही है। नीच प्रवृत्ति समझ नीच प्रवृत्ति है, झूठ बोलता है। कलियुग के मनुष्य क्या है, सब झूठ बोलता है। छल कपट दिलाते हैं, चोरी करता है, दूसरे के कष्ट देता है, गाय आदि पशु को वो काटता है, खाता है। अनेक प्रकार के जो है दुष्कर्म आदि करता रहता है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। ये कलियुग के मनुष्य के वृत्ति अत्यंत नीच। कहते कले दोषों निधि राजन। हे राजन, इस कलियुग के मनुष्य की तो दोषी है। बहुत कम व्यक्ति मिलेगा जो सद्रूप में रहते हैं, सत्संग में अच्छी तरह से रहते हैं। कलियुग में मनुष्य का अच्छी नहीं मिलेगा। छल कपट में भरा हुआ, बातों बातों में झगड़ा सृष्टि कर दी है। झगड़ा करते हैं ना कलियुग में, मारपीट दंगा हंगामा करते हैं। और कलियुग के मनुष्य के स्वभाव इतने नीच प्रवृत्ति हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कले दोष ये राजन। ये राजन कलियुग के मनुष्य के तो दोष गुण कहा। ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों के कृपा करने के लिए स्वयं भगवान नाम रूप में ही प्रकट हुए। और स्वयं भगवान अपनी सारी शक्तियों को मानो नाम में ही संचालित कर है। द्वितीय श्लोक में महाप्रभु सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। क्या बोले? नम नमाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रार्पिता निमित स्मरणे न काल
एतादृशी तव कृपा भगवन्नपि दुर्दैवमिति अजनी अनुराग। नम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं है। तथापि स्वयं भगवान कृपा करके जीवों की समस्त मंगल करने के लिए, अर्थात मंगल प्रद स्वयं भगवान कृष्ण है, कलियुग में नाम के रूप में ही प्रकट हुए है। और नाम के द्वारा जगत के जो है प्रेम विस्तार भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नाम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। श्रावित निमित्त स्मरण नमकार। और नाम ग्रहण करने की कोई विधि निषेध नहीं। एक तो भगवान सब अपने शक्ति को किसमें दे दिया? नाम में प्रवेश करा। और दूसरी भी कह रहे हैं भगवत नाम स्मरण और ग्रहण करने में कोई विधि निषेध नहीं है। योग तपस्या ज्ञान मार्ग में कहा गया अनेक प्रकार विधि निर्देश दिया गया है। जैसे अनेक प्रकार शुभ कर्म आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। शास्त्र में लिखा है कौन सा दिन दान करने से अधिक फल मिलता है, लिखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान करो, अधिक फल मिलेगा। इस दिन जब करो तो अधिक फल मिलेगा, ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है। और भी कहते हैं इस दिन में करना चाहिए, उस दिन में करना नहीं चाहिए, उस तिथि में करना चाहिए, उस तिथि में नहीं करना चाहिए है। कर्म मार्ग में अनेक प्रकार के शास्त्र में विधि निषेध लिखा है। इसलिए कर्मी लोग की अच्छी कर्म करने के लिए शास्त्र में कहते हैं ये कर्म इस दिन में करो, इस दिन में करो। यहाँ तो ये खाना पीना भी बताते हैं, इस दिन में ये खाना चाहिए, उस दिन को खाना नहीं चाहिए है। द्वादशी में क्या खाना नहीं चाहिए? बेगुन खाना नहीं चाहिए है। एक प्लान द्वादशी के दिन में एक प्लान तो बेगुन खाना नहीं चाहिए। हाँ, स्मार्ट विधान है ना। किंतु भक्त लोग भगवान के निवेदन करते, पिशाच पाते हैं। आज एकादशी छोड़ करके और बाकी दिनों में भगवान की भूख लगे की ग्रहण करते। आज स्मार्त विधान में भी अनेक प्रकार नियम कानून भी है। दान पुण्य हवन आदि अनेक प्रकार के पुण्य कार्य आदि करने के लिए वो एक नियम बताया। क्या नियम? ये प्रातः काल में ब्रह्मोत्त में उठ करके स्नान करके तिलक आदि लगा करके गायत्री मंत्र जप आदि करके तब शुद्ध सदाचार के साथ हवन आदि करे है। बात देव देवों के पूजा आदि के विधि विधान भी दिखाया गया। किंतु भगवत नाम ग्रहण में कोई विधि नहीं दिखाया। इसलिए कह रहे हैं श्रावित निमित्त स्मरण नकार। भगवान भगवत नाम ग्रहण करने के लिए
कोई विधि निषेध नहीं है। रात में उठे, मध्य रात्रि में है, उठ करके नाम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कर सकते हैं मध्य रात में, कभी भी नाम कर सकते, किंतु मध्य रात में ठाकुर को अर्चन नहीं कर सकते, मध्य रात में आप हवन नहीं कर सकते, किंतु नाम कर सकते। इसलिए तत्रत्य नहीं तो स्मरण में नाम। भोजन के लिए बैठे, भोजन करते करते नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम ग्रहण करने में कोई नियम नहीं है। एक कोलू था, कोलू समझते हो, सरसों के पीस करके तेल निकाल देते, सरसों है ना, है? उसके उस समय से पहले जो है बैल के जोड़ देते थे, जोड़ देते थे और वो घुमा करके सब पीसता था पहले के। वो कोलू था, तेल निकाला, सुबह से लेकर शाम तक वो गाय के क्या उसके पीछे चढ़ता है, हेट 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 ऐसे करता है। तो एक दिन नारद ऋषि उनके पास आ गए। कौन आ गया? नारद ऋषि। नारद ऋषि बोले, अरे थोड़ा तो भगवान के तो नाम करो, भजन करो। बोले हमारे से समय नहीं है। समय है आपके पास? हाँ समय है आपके पास। सुबह 4 बजे से लेकर के फिर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह 4 बजे तक समय नहीं। अच्छा बात सही है कि नहीं पता? अभी किसी को बोलो थोड़ा भगवान नाम करो, कहेगा हमारे पास समय नहीं है। यहाँ तक भी अभी भी लॉकडाउन भी हो गया है, घर से आना जाना नहीं है। परिणाम करो, बोले समय नहीं है। क्यों? घर में बाल बच्चे के लेकर के बैठ जाते हैं, टीवी देखना शुरू करते हैं। उस दिन वो व्यक्ति को करके आए, महाराज समय तो है कि तो अभी बस उसमें बैठ जाए। मेरे बच्चे के साथ वो खेलते हैं, क्या लूडो खेलता है, सांप और सीढ़ी होता है ना, क्या होता है है। घर में रात में कोई काम धंधा तो है ही नहीं है। सरकार से दे रहे है 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं है। हाँ, और बैंक के खाता में कितने पैसा आ जाता है? 10,000 भी आता है, किसी का 50,000 भी आता है, किसी का 30,000 भी आता है। बस सारे परिवार के नहीं, मतलब जो जैसा आदमी और फीस। अच्छा, कोई विधवा लेडी है, कोई विधवा लेडी है, गरीबी देखा के 30,000 रुपया आया। 50,000 30,000 रुपये दे रहे हैं। तो उनको बोला कि 1 महीने में आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, 3 महीने तक आएंगे तो 10,000 रुपये। तो लेडी बोला नहीं, मेरे को 30,000 एक ही बात चाहिए। तो बैंक मैनेजर बोला उससे मिल रही है, मुझे बता दे। अरे इसको ढूंढो तो सही। तो बैंक मैनेजर साहब बोले थे नहीं भाई, हर महीने आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं, हमको तो बहुत जरूरी काम है, हमारे पैसे मारे जाएंगे, आप हमारा 30,000 भाई 30,000 तो आपको मिल जाए, आगे से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक न्यूज चैनल वाला बैठा हुआ था, उसने बोला तो भाई आप 10,000 ले लो, 10,000 ले लो, कोई बेटर रहेगा। अच्छा, तो किंतु समय नहीं है, भगवान नाम करने के समय है। अच्छा वो कोलू क्या बोले? कोलू के बात मैं कर
वो बोले भाई हमारे पास तो समय ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मैं क्या करता हूँ, कोई बैल के पीछे हट 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 करना पड़ता, नहीं करो तो खड़े हो जाते हैं ना, है? अब चला कभी नहीं देखा तो है, देखा, हाँ। उसके आग में पट्टी बांध दिया जाता है, वो गाय के जो है बैल के उसके आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है, पानी भी ऐसा खींचते थे और उसके ऐसे घूमना है। पहले खेती से पानी उठाने के लिए भी ऐसे करते थे, हाँ, बहुत मेहनत कर, चलो। नारद ऋषि बोले अच्छा एक काम करो, जब पायखाना में जाते हो तो उसमें क्या काम करते हो, मैंने कुछ नहीं, अच्छा उस समय बैठ करके भगवान के नाम कर लेना, सीधी नाम, क्या नाम, राम नाम जप कर लेना, कौन सा नाम, राम 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 राम। तो उन्होंने क्या कि नारद ऋषि की उपदेश से उन्होंने बस पायखाना में बैठ गए और राम नाम जप कर। देखो उस समय जहां पर भगवान के नाम होते हनुमान जी तो पहुंच जाते, हनुमान जी ने देखा क्या ये टट्टी कर रहे यार, मेरा प्रभु के नाम ले रहे हैं, हनुमान जी का हो गया क्या गुस्सा, बोले उनके पीठ पर ऐसे जोर से लात जमाया। अच्छा देखो जिस हनुमान की शक्ति से रावण भी गिर पड़ा, इतना कुछ क्योंकि कौन पे कुछ हुआ है, वो सोचने लगे हाँ थोड़ा किसी ने थोड़ा कोई कंकड़ लगा। हनुमान जी कहाँ गए, अयोध्या में पहुंच गए, देखा भगवान रामचंद्र जो है बिस्तर पर सोए, खटिया पर सोए और उनके सारे शरीर में दर्द है, ऐसे कर। हनुमान जी बोले प्रभु क्या बात हुई, अभी आपको देखा आप तो ठीक थे, अभी आपके शरीर में दर्द कर, रामचंद्र बोले हनुमान मेरे शरीर में बहुत दर्द, इसके पीठ पर बहुत दर्द। बोले क्या हो गया प्रभु, बोले किसी ने मुझे जोर से जब मुक्का मारा मेरे पेट पर। हनुमान जी भी जब हनुमान जी के गुस्सा आ गया, बोले प्रभु बताइए कृष्ण आपको पेट पर मुक्का मारा, आप बताइए। हनुमान रामचंद्र बोले हनुमान क्या बताओ, बोले नहीं प्रभु बताइए। भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो तुमने मुझे मेरे पीठ पर इतने जोर से लात मारा, अभी मेरा दर्द है। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ रहे और रो पड़े, प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं आपके दास हूं और आप मेरा प्रभु। कोई नौकर को भी दास, कोई नौकर को भी प्रभु के मार सकते हैं सदा। भगवान रामचंद्र कहेंगे अच्छा बताओ मेरा नाम और मेरे में क्या अंतर है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम है, अभिन्नत्वात् नाम नाम। भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं है, एक है। तुमने जब अच्छा बताओ तुमने जब वो कोल के पीठ पर लात मारा वो मैं काम तो बेचारा भगवान नाम कर रहे, मेरे ही नाम कर रहे, तो मैं तो साक्षात नाम रूप में ही हूं, मेरा मैं और मेरा नाम में कोई भेद नहीं। हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी भगवान रामचंद्र की चरण पकड़ रोने लगे और समान इच्छा करते तो आज से मेरा ऐसे कभी गलती नहीं भूल नहीं कर। तो इसी प्रकार कह रहे नाम नमकारी बहुधा निज शब्द शक्ति स्त्रार्पित निमित्त स्मरण काल है। खाने में सोने में बैठने में भगवान के नाम लिया जाए, नाम ही जो है सब कुछ करा, यदि नाम नहीं किया सब कुछ कर दिया सब बेकार।
इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? नाम करो। नींद टूटने के साथ ही साथ टॉयलेट जाने के पहले भगवत नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भक्तियों ठाकुर भी इसमें लिख रहे हैं, हे भगवान, आप समस्त जीवों के मंगल करने के लिए आप नाम के रूप में ही प्रकट हुए। देखो कलयुग में भगवान 3 रूप में प्रकट हुए। एक है नाम, विग्रह और क्या होता है स्वरूप। एक दिनेर को नहीं, नाम, विग्रह, स्वरूप, ये नाम ही साक्षात भगवत स्वरूप। और विग्रह जो देख रहे, मूर्ति जो देख रहे, ये साक्षात भगवान है। और स्वरूप भगवान के नित्य जो स्वरूप है, गुरु वृंदावन है। दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, जतिरा बंतरे दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है, वो नित्य सा। बद्ध जीव में देखो, भगवान और जीव में यही अंतर होता है। बद्ध जीव में अंतर है, बद्ध में शरीर और आत्मा में भेद है। शरीर के एक नाम है, अभी हमारे शरीर है, एक नाम दिया माता पिता की तरह हम लोग के नाम है कि नहीं? क्या नाम है? सुन, तुम्हारी शरीर के नाम है? किसने दिया? सत्य किंग का कब दीक्षा ली? क्या बोले? कार्तिक मास। कौन से कार्तिक? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। भक्ति विज्ञान भारती को श्रीमान कौन से दीक्षा ले ली? इस शरीर के एक नाम है, आत्मा के नाम क्या है वो अभी नहीं पता नहीं है। ये शरीर के नाम किंतु आत्मा की नाम है। किंतु भगवान है, उनके नाम स्वरूप विग्रह 3 में कोई भेद नहीं। आज इसको सब समझ, ये शरीर एक दिन क्या होगा? हमारे पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा है? किंतु भगवान के शरीर और आत्मा कोई भेद नहीं है, और नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान कब मर गया? भगवान मरता है कि नहीं है? भगवान नहीं मरते, भगवान नित्य है साक्षात। जिस प्रकार आत्मा की मृत्यु नहीं है, उसी प्रकार भगवान की भी मृत्यु है। न जायते न मृत्यति है, आत्मा की कोई जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं। उसी प्रकार भगवान की भी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। जो लीला आदि करते हैं, हम देखते हैं माँ जसोदा के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, ये क्या है? इसी कहते हैं भगवान जोग माया के द्वारा ये सब लीला आदि करते। इसे कहते हैं गीता में भगवान क्या कहा? जन्म कर्मोच में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व मेरे जन्म कर्म आदि क्रिया जो है, ये क्या है? दिव्य। दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अलौकिक है, अपराकृत है।
साधारण लोग उसके समझ नहीं पाते हैं। भगवान की मृत्यु लेने और उसी प्रकार इस्लाम कहती जा रही भगवत नाम विग्रह स्वरूप कबू तीरे नहीं है। और विशेष करके स्वयं भगवान इस कलयुग में अपने सर्वशक्ति के जो है नाम ही संचार कर दिया है। और जिससे जीव अत्यंत सहज सरल रूप में भगवान के नाम ग्रहण कर सकते हैं। यानी नाम ग्रहण में अत्यंत सुलभ हो भगवान के नाम पर। किंतु महाप्रभु दैन्य के कार्य मेरा नाम अपराध होने के नाते है, ऐसे नाम के प्रति मेरा अनुराग नहीं है। किसी वस्तु में अनुराग हो उस वस्तु के प्रति हमें है आकर्षण रहता है, उसके सदा सर्वदा हम चिंतन करते हैं है कि। और जिस वस्तु के प्रति हमारा प्रीति नहीं है उसको हम भूल जाते हैं। आपके बेटा है, शादी किया कि नहीं? मैं खुद बेटा हूँ। मैं खुद बेटा हूँ। जो गुजरा आप शादी कभी नहीं किया था? नहीं। अच्छा, जैसे एक देश तो अपने बेटा के नाम भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते। आपके बेटा है, क्या नाम है? क्या बोले? भीम। कितना सुंदर नाम है। नाम सुनते ही तो अपने आप भीम के गदा कैसे है? दो बेटा है, एक के नाम भीम और दूसरे के नाम रूप किशोर है। कितना सुंदर नाम है। एक के नाम भीम और दूसरे के नाम मेरे कहने के इधर कोई माता पिता अपने बेटा बेटी के नाम नहीं भूल जाते। क्यों नहीं भूल जाते? बोले उनके प्रति इतने अनुराग प्रीति है। किसके प्रति हम प्रीति रखे तो उसके चिंतन करते उसमें भूल नहीं जाते है कि? और जिसके प्रति हमारे प्रीति नहीं है उसके नाम भूल जाते है। आज देख तो महाप्रभु दैन्य करके कह रहे हैं मेरे हृदय में भगवत नाम की प्रीति नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं कर पाया। जो चैतन्य महाप्रभु दीवारत्र नाम बिना नहीं रहते। अब ये दैन्य करके क्या करें? मेरा नाम के प्रति मेरा प्रीति नहीं है। एक श्लोक है वो इस प्रीति के जो है प्रीति लक्षणम बाद में स्मरण करें। एक सुबह से संस्कृत एक श्लोक है कभी कभी मैं बताता रहा था। मेरे श्लोक है अनुरक्त जनस्य जिसके प्रति अनुराग रहता है, प्रीति रहता है तो अनुरागी जन जो होता है उसके लक्षण क्या होता है?
एक नीति शास्त्र के श्लोक है, अनुरक्त जनस्य, अच्छा स्मरण करिए, है बता दें। बुद्ध जी भगवान के भूल गए, इसलिए भगवान स्मरण हम कर नहीं पाते, भूल जाए। इस संसार के सारे नाम को हम याद रखते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार में सब हम नाम याद रखते हैं। आज यहाँ तो भी आजकल फेसबुक है ना, उसके भी है, उसके भी नाम रख ले, नाम याद रख है, रखते हैं। लेकिन ये हमारे कितना फ्रेंड्स है जिसके साथ हर रोज बात करते हैं, है आपके पास फेसबुक? नहीं, वो जानते ही नहीं। आप जानते ही नहीं। फेसबुक में वो नाम रखते हैं जो फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, उसके नाम याद है, और भगवान के नाम भूल जाते है कि नहीं? क्यों? जिसके प्रति हमारा प्रीति रहता है उनके हम याद रखते हैं, जिसके पास साथ प्रीति नहीं उसको भूल जाते हैं। इस संसार के नियम है। इसलिए भगवान के नाम और भगवान की प्रति प्रीति नहीं होने के नाते हम भूल जाते हैं। इसलिए कहते महाप्रभु देने करके कह रहे हैं, दुर्दैव अमार सेना में ना हुई दौलती। ऐसे भगवान साक्षात रूप में नाम रूप में प्रकट हुए, मेरा दुर्दैव है, इससे मेरा नाम में रुचि नहीं है। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार खाइते सुइते यथा तथा नाम लय काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग हमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपात करिल अनेक नामेर प्रचार। चैतन्य चरितामृतम है अंतलीला विंश परिच्छेद, कितने 20वां परिच्छेद है, 17-18 नंबर प्यार में बता रहे हैं। क्या बोले? अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपात करिल अनेक नामेर प्रचार। स्वयं भगवान जीवों के कल्याण करने के लिए देखो नाम के रूप में और वो नाम ग्रहण में कोई बुद्धि नहीं। क्या कहे? खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, खाने में सोने में भगवान के नाम, बेड पर लेट जाओ बिस्तरा पर है, अच्छा लेट करके भी हरि नाम कर सकते हैं, लेट करके गायत्री मंत्र कोई जपता है? इसको रोगी है कोई बात नहीं है। गायत्री मंत्र जप करने के लिए विधान दिखाया, किंतु नाम करने में कोई विधान नहीं है। आप बीमार हो अथवा नहीं भी हो, भगवत नाम करने में कोई विधान नहीं है। इसलिए खाइते सुईते, खाने के समय भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए काल देश नियम नहीं सर्वसिद्धि है। खाइते सुईते जथा तथा नाम लय काल देश नियम नहीं सर्वसिद्धि है। काल भी देखना नहीं है, रात्रि है कि नहीं है, मध्यरात्रि हो है, मिडनाइट में उठ कर नाम कर सकते हैं। कि जिस स्थान पर है कोई देश भी नहीं है, माने स्थान भी नहीं
जैसे आप बाथरूम में गए, स्नान करने के लिए गए, हैं? स्नान करते कि नहीं करते? तो स्नान करते हुए भी भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है इसे स्थान के भी नियम जैसे स्थान है, इसलिए काल देश नियम नहीं सर्व सिद्ध। ऐसे कोई भी एक बार नाम कर ले बात हो जाए। अजामिल के उपाख्यान से दिखा नाम मात्र है। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंध में अजामिल की कथा इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद सुना है। महाराज परीक्षित स्वरूप है, अजामिल मरने वाला था है, वहां से उनके मुख से ये निकाला क्या है, निकस है, कफ है, खून भी निकाला है, और बिस्तर में भी टट्टी पेशाब भी कर रहे हैं। देखो उसी अवस्था में अपने बेटा के नाम लेकर के भगवान को पुकारे है। पुत्र पोचारी तो नाम है। अपने बेटा के नाम क्या रखा? नारायण नाम रखा था, और नारायण नाम लेकर के बाद जब स्वयं भगवान विष्णु ने देखो उनके जमदूतों से रक्षा करने के लिए 4 विष्णुदूत आ गए, और उधर से 3 जमदूत आ गए, और 4 विष्णुदूत ने क्या की? सारे जमदूत को भगाया है। कथा सुनी गई वो हमारी चित्रपट देखो, वो यहाँ पर अजामिल का है, देखा? इसलिए करें नाम करें कोई देश कोई ये तो निमित्त मरणाम निश्चितम अकुतो भयम जोगिनाम अपि निमित्तम हरे नामानुकीर्तन है। नाम करने कोई विधि ये तो इसलिए भगवान के कि अपने सारे शक्तियों को ये नाम ही दे दिया, और कुछ काम करना नहीं, नाम है। प्रातः काल में उठने के साथ ही साथ, बिस्तर में उठने के साथ ही साथ शुरू कर दो। ये नहीं है मैं बाथरूम में जाऊं, स्नान करूं, तिलक अन्नी करूं, ऐसे करते करते 3 घंटा निकल गया, नाम कब कर दो? फिर तो काम में जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, बस नहीं। इसलिए कहते नहीं, सुबह उठने के साथ ही साथ पायखाना पेशाब सब बंद कर दो, पायखाना पेशाब बंद करके हरिनाम करो है, नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे है। इसलिए कह रहे काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है, और सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग हमार दुर्दैव नामे नहीं को अनुराग। महापुरुष यहाँ पर कार्य चैतन्य चैतन्य भगवान अपने सर्वशक्ति को जनाम नहीं दे, किंतु वहां कोई दीनहीन होकर के कार्य मेरे नाम में अनुराग नहीं है, नाम करना है। इसके संबोधन भाष्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, नाम रूप गुण लीला भेदे कृष्ण कीर्तन चतुर्विध का है, 4 प्रकार है। नाम रूप गुण और लीला है। ये कृष्ण कीर्तन में चतुर्विध का है। तत्र नाम रूप लीला भेदन श्री कृष्ण कीर्तन भी चतुर्विधम है। भगवान के नाम और उनके रूप भी सुंदर है। नाम करने के साथ साथ ही साथ ये 4 वस्तु जो है
है अपने आप हृदय में उदित होगा। क्या क्या भाई नाम, जैसे नाम दे दे है, क्या नाम लेना चाहिए? श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, है कितना सुंदर नाम है। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय राधा जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय राधे गोविंद, जय जय रासेश्वरी दीन दिनी भानुकुल चंद्र, जय जय रासेश्वरी दीन दिनी भानुकुल चंद्र, जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, जय जय श्री रूपा मंजरी रति मंजरी आनंद, जय जय श्री रूपा मंजरी रति मंजरी आनंद, जय जय पूर्णमासी जोग माया जत वीरा वृंद, जय जय पूर्णमासी जोग माया जत वीरा वृंद, जय जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद। भक्ति विनोद ठाकुर है। देखो ये नाम ग्रहण के साथ ही साथ जो नाम ग्रहण कर ले, नाम जो कीर्तन करो, उस नाम के साथ है उनके सुंदर रूप गुण लीला जो अपने आप प्रकाश हो जाता है। जैसे मैंने कहा जय जय राधे गोविंद, गोविंद नाम लेने से क्या हो, गोविंद के इतने सुंदर रूप प्रकाश होता है रूप। जयपुर में आप देखा है राधा गोविंद देव कितने सुंदर त्रिभंग है। एक बार गोविंद देव के कोई दर्शन करे बस सब भूल जाएंगे है। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास थाके अभिलाष, तबे मोर कथा रेखो जेव नाको जय नाको मथुरा ऐसे तीर्थ घाटे तथा आचे न हरि गोविंद रूप धरी मुखे मृदुवंत हाथ, अधरे बंशी तार अनर्थर मूलाधार, लिखी पूछ के भाई है ना करो विश्वास है। कितना सुंदर वर्णन हुआ। बोले गोविंद के इतने सुंदर रूप जो एक बार गोविंद के रूप दर्शन कर ले है, फिर आप संसार भूल जाए है, भूल जाए। गोविंद के रूप दर्शन करने से आप भूल जाते है। कृष्ण की जन्म लीला में एक कथा सुनाता हूँ। कृष्ण जब जन्म लिए कहाँ गोकुल है, हल्ला हो गया सारे गोकुल में, हल्ला हो गया। माँ जसोदा के एक लाला हुआ है। आज सारे ब्रजवासी लोग टूट पड़े दर्शन करने के लिए, झूठ के झूठ लोग जा रहे थे आ रहे है। कुछ लोग दर्शन करके आ रहे थे और कुछ लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, फिर बताओ तुमने क्या देखा है? क्यों ब्रज में हल्ला हो गया? बोले ऐसे बालक अभी तो कोई देखा ही नहीं है। उनके रूप इतना सुंदर, क्या वर्णन करें है। बोले दाव क्या दर्शन किया है? जो दर्शन करके आ रहे ना, उनके पूछने लगे ये नंद के लाला कैसे हो है? जब पूछा ना है, वो लोग बिल्कुल स्तब्ध, बोले बोल नहीं पाए कैसे सुंदर है।
इसलिए कहता है नंद के आनंद भयो, जन जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो हार दिलो पाल। नंद के आनंद भयो है, नंद महाराज के पुत्र हुए हैं, ये नाम ये नहीं कह रहे, क्या बोले? नंद के आनंद भयो, बोले साक्षात आनंद ही नंद महाराज के घर में प्रकट है। आनंद कंद ब्रजराज कृष्ण, वेदों में लिखा है आनंद में बैसात, आनंद में बैसात, आनंद में बैसात। ये कृष्ण के आनंद स्वरूप ही है। दूसरे लोग इसलिए कहते हैं, ब्रज कहीं लिखा है बताओ, नंद के आनंद भरे, नंद महाराज के साक्षात जो आनंद ही प्रकट हुए। कोई नहीं कहा कि आनंद महाराज के पुत्र हुए, क्या बोले? नंद के आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की है, हाथी दिलो घोड़ा दिलो हार दिलो पाल। बोले आनंद की स्वरूप है क्या, बताओ क्या वर्णन करें? है आपको क्या खाने में आनंद होता है? लड्डू कचौड़ी खाने में आनंद होता है? किसके भोजन में आनंद होता है, उसे कहा जाता है क्या? भजनानंद है। किसकी सोने में आनंद होता है, इसको कहा जाता है शयनानंद है। कुछ लोगों की आदत होता है अच्छी जो है बेड होना चाहिए, वेरी सॉफ्ट बेड है, और आनंद होता है सोने में आनंद, इसलिए शयनानंद कहा जाता है। और अनेक समय तक सोते रहे बस है। कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण चाहते थे क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण प्रसन्न हो गया, वर मांगो, तुमने कठोर तपस्या की है। उनके मन में क्या था लेने वर लेने के लिए? इंद्रासन, इंद्रासन मैंने सर्वलोक चाहते थे, किंतु देखो उनको मन में जोग में प्रवेश कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने बोला कुंभकर्ण वर मांगो, वरम बोली, वर मांगना था क्या? इंद्रासन, और मुंह से क्या निकला? निद्रासन है। निद्रासन गाय में नींद में आनंद होता है। प्रातः काल में जब उठो, हाँ आज आनंद, सोने के पहले और सोने के बाद आनंद होता है, और जब सो जाते हो आनंद नहीं रहता है। क्यों? आप तो ठीक है। आनंद कब होता है? जब सोने के लिए आप जा रहे हैं बेड पे, हाँ कितने सुंदर है कि नहीं? आनंद है। हम तो इसको बिछा लेते हैं, बस इसके ऊपर एक थोड़ा कंबल दे देते हैं बस। किंतु किसी को बेड कैसे होता है? बहुत सॉफ्ट बेड होता है, उसका आनंद होता है। और 2 3 4 जो है वो तकिया भी रखते हैं, इस तरफ एक, इस तरफ एक, पीछे की तरफ, सामने की। देखे होगी ना है? खटिया भी ऐसी बहुत सुंदर है, हस्तिदंत निर्मित खटिया का। हस्तिदंत समझते हो? हाथियों के दांत जो है लगा हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव, सोने के कारुकार्य जो लगा हुआ है कितना है? जो करोड़पति है, करोड़ छोड़ के क्या मिलियन ट्रिलियन जो है हरबर खरबरपति जो है, उनके बेड कैसे होते हैं आप बताओ? है इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? किंग साइज बेड है, और बहुत आराम है। अच्छा, जब सो जाते हैं, जब नींद आ जाती है, तब कहाँ सोए उसको पता है क्या? सब तो बेड में सोए हुए कहाँ सोए? जब तक उसके नींद नहीं आ रहे तब तक सोचते हैं हाँ मैं अच्छी तरह से सो है। जब सो जाते हैं, आंख बंद हो जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलते कहाँ सो। फिर जब उठते हैं बहुत अच्छा है। किंतु देखो
है? भगवान के नाम कीर्तन करें, भगवान के नाम रूप गुण, नाम में इतना आनंद है, नाम ही साक्षात भगवत आनंद स्वरूप है, नाम में इतने आनंद है? किंतु बद्धेश में नाम लेने में उसकी कष्ट होता है? इसलिए कहता है नाम रूप गुण लीला भेद में भगवान के नाम कीर्तन करना है। नाम कैसे करो, कौन सा नाम करो? श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोविंद नाम कितना सुंदर। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र है। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र। जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद। जय जय ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद। जय जय शिरूप मंजरी रति मंजरी आनंद। जय जय शिरूप मंजरी रति मंजरी आनंद। बच्चों ठाकुर जय जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। देखो गोविंद नाम उच्चारण करने के साथ ही साथ है क्या नाम, क्या लीला स्मरण हुआ है? कैसे कृष्ण इंद्र के मान को मर्दन किया था, इंद्र मान मर्दन लीला, जन गिरिजा धारण की लीला स्मरण हुई है? इंद्र के मान मर्दन किया तब इंद्र ने क्या की है? गोविंद कुंड में कृष्ण के क्या किया? अभिषेक किया है। गोविंद कुंड, गोविंद नाम किसने रखा? इंद्र ने नाम रखा है। गोविंदयति, गो माने इंद्रिया, विंदयति आनंद दे, जो समस्त इंद्रियों को जो आनंद देते है। गोविंद नाम उच्चारण करने के साथ ही साथ आप कहाँ पहुंच गए? गोविंद कुंड में पहुंच गए है। कितना सुंदर मनोरम स्थान, निकट में गिरिराज गोवर्धन विराजमान, गिरिराज धारण की लीला स्मरण हुए है, होता है कि है? और कितने मधुर नाम, जिसमें जय जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, कितना मधुर नाम है। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र। जय जय राधा रमन, और भी कितने सुंदर होती है राधा के साथ रमन, सदा सर्वदा जो विहार करते हैं। जय जय राधा, कहाँ विहार करते हैं? रासस्थल है, राधा कुंड है, जहाँ पर रास होती है। जय जय राधा रमन रस बिहारी, कृष्ण के नाम क्या रखा गया? रास बिहारी, रास में जो बिहार आदि करते हैं, इसलिए राधा रमन रस बिहारी है। कृष्ण के रासलीला की स्मरण हो जाए। भगवान विदारात्रि सर्वफुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। देखो रस बिहारी नाम करने के साथ ही साथ कृष्ण के सारे राष्ट्र की कथा स्फूर्ति हो जाए है। भगवान विदारात्रि सर्वफुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। रासलीला की सारी आपकी याद है। 2 मिनट में बस पूरा रासलीला आप स्मरण करो है। कैसे कृष्ण
रास में गोपियों के साथ नृत्य आदि याद हो जाएगी है। और फिर कुछ गोपियों के क्या हुई, सौभाग्य मौत हो गया। ये कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर, बोले कृष्ण इतने जल्दी से क्षिप्र गति से एक गोपी से दूसरे गोपी का है, और कुछ किस गोपी के हाथ पकड़े हैं, कुछ गोपी के कुछ साथ प्रेम बिहार है। और सब गोपियां सोचने लगे कृष्ण केवल ही एकमात्र मेरे साथ है। इसलिए उस गोपी के क्या हो गया, सौभाग्यवान है। गोविंद के साथ प्रेम बिहार नृत्य गीत भी साधारण थोड़ी होता है, अपने सौभाग्य है। इसलिए गोपियों की क्या हुई, सौभाग्य, completely intoxicated with their great fortune है। अच्छा बताओ, गोविंद के साथ नित्य गीत, गोविंद के साथ प्रेम विहार, इसलिए उनको गोपियों के क्या हो गया, सौभाग्य मौत हो गया। और श्रीमती राधिका क्या देखा, ये छल कपटी है। मुझे तो इधर कहते हैं, ये राधे आप छोड़ करके और मेरा कुछ नहीं, आप मेरा जीवन स्वरूप है, आपके बिना मैं नहीं रह सकता है। किंतु आज ये छल कपटी क्या कर रहे हैं, दादाजी देख रहे, ये मुझे छोड़ करके कैसे दूसरे गोपियों के साथ प्रेम विहार आ रहे। इसलिए राधा जी के हुआ क्या, मान है। इसलिए राधा जी के मान जब हो गया, राधा जी मान नृत्य करना बंद कर है, तो कृष्ण विचार करने के लिए क्या करें, राधा जी यहाँ पर यदि मान मनाने के जाए तो दूसरे गोपी देखेगी नहीं देखेगी है आज। इसलिए क्या हुआ, और फिर वो गोपियों के मान हो जाएगी, तो केवल मान मनाने के लिए हमें समय चला जाएगा, रस कब करेगा। जीवन में 3 वस्तु गोपन करके रखना चाहिए, दिखावट नहीं, भजन, भोजन और रमन। शास्त्र में लिखा गया ये 3 वस्तु जो है गोपन होना चाहिए है, भजन, भोजन और रमन है। आज समझिए, ये सबके सामने होना नहीं चाहिए। इसलिए नाम हम करते हैं ना, नाम कैसे रखते हैं, नाम के माला कैसे रखते हैं, झोली में रख करके नाम करना चाहिए। इन नाम पे ऐसे माला दिखा है, अपराध होता है। नाम कैसे करो है? नाम के माला झोला इसलिए करना चाहिए। गोपन है, निर्जन एकांत स्थान में है नाम करने की विधि दिखा है। और भोजन, भोजन कैसे करना चाहिए, सबके सामने नहीं, भोजन करो कैसे है, सेपरेट प्राइवेट है। क्योंकि एक सडन होता है, लोग दृष्टि हो जाते हैं ना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इविल आइज कहा जाता है। दूसरे के नजर पड़ जाते हैं ना है। अरे साधु इतने खाता है देखो निंदा कर, वही खिलाएंगे, वो अच्छा अच्छा घर से बना करके ले करके साधु को देंगे, और जब साधु खाने के लिए बैठेंगे वो निंदा करेगा है। अमोघ था ना वो, सर्वो भट्टाचार्य के दामाद है, महाप्रभु प्रसाद लेके बैठे और आकर के महाप्रभु के निंदा करना है। तो ऐसे भी इसलिए कहा जाता है संत महात्मा कैसे भजन करना चाहिए, एकांत है। विशेष करके सन्यासी के तो शास्त्र विधि दिया है, सन्यासी भजन कैसे करे
एकांत। सबके पास भोजन करना उचित नहीं, इसलिए भजन, भोजन और रमण, ये तीन जो है एकांत में होना चाहिए, नहीं तो लोगों के दुष्प्रभाव पड़ता रहता है, निंदावादी करेगा, जो ही खिलाएगा वही निंदा करता है, वही आपको खिलाएंगे और वही व्यक्ति निंदा करेगा। इसमें शास्त्र में लिखा गया सन्यासी के लिए विशेष करके कैसे भजन करना चाहिए, एकांत में, सबको दिखा करके एकांत में भजन। इसलिए भजन, भोजन और भजन भी उसी प्रकार का, नाम भजन करो दूसरे के दिखा करके, है। इसलिए जपमाला कैसे रखना चाहिए, थैली में रखना चाहिए, इसलिए सबको थैली दिया जाता है, चलो हम जिस कथा में बता दिया, गोविंद राम, रास बिहारी, श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, ईश्वर का नाम भी हृदय में आनंद होता है और कृष्ण वो लीला अपने आप हृदय में पूर्ति हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम, रूप, गुण, भगवान की गुण भी होता है, कितने है, कितना सुंदर भगवान की है, रूपधारी, गुणधारी, सब कुछ है। इसलिए वेदांत में और रूपवत तत्पदार्थ एवं ही है। इसलिए कहते हैं नाम में सर्व आनंद बीज स्वरूप में स्वरूपत्ते, वो नाम में कोई भेद नहीं, नाम में अभेदत्ते, नाम कीर्तन सर्व उपादेय है। इसलिए कहते हैं अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान के नाम ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम जोर जोर से उच्च स्वर से करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसे सर्व कल्याण जो सोचा। और दूसरी 1 लाख हरिनाम कैसे करते, 500 जाओ है, केवल अपने को सुनाई पड़े है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कहा जाता है 500। क्या बोला, 500 है। होस्ट स्पंदन हो गया नाम है, 500 जाओ, 500 जाओ, 500 जब कहा जाता है। जब की विधि, नाम जब की विधि भी दिखाई देता है, एक उच्च स्वर से नाम होता है, और दूसरी क्या है, क्या नाम जब का बताया, उपांशु जप का, और तीसरी जो है स्मरण, स्मरण जप होता है उच्च स्वर से, है उच्च स्वर से नाम करना चाहिए, लाभ सबके सुनाई पड़ेगी। इसलिए हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम में पहले 1 लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे, दूसरी 1 लाख हरिनाम क्या करते थे, धीरे धीरे केवल अपने के सुनाई, और तीसरी 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे, मन मन स्मरण है, जैसे हम गायत्री मंत्र जप करते हैं ना, है उसी प्रकार नाम के और नाम कैसे करना चाहिए, श्रद्धा के साथ, विश्वास करना चाहिए। और भगवान के नाम 2 प्रकार के नाम है, एक गौण नाम और एक मुख्य नाम है। गौण नाम क्या है?
ब्रह्म, परमात्मा, जगदीश्वर, ये सब गौण नाम का है। मुख्य नाम राम, हरि, कृष्ण, गोविंद, माधव, श्याम सुंदर, ये सब क्या है? मुख्य नाम कहा जाता है। फिर ये मुख्य नाम की भी फिर दो प्रकार की कहा गया है। एक है ऐश्वर्य मूला नाम और एक है माधुर्य मूला नाम कहा गया ऐश्वर्य, और एक माधुर्य है। जैसे नारायण नाम जप करें है, ये क्या ऐश्वर्य मूला, चतुर्भुज नारायण है। माधुर्य मूला जो भगवान है, अपने परिकर के साथ जो ब्रज की लीला आदि की, उसके माधुर्य लीला का माधुर्य नाम होता है। जैसा भी बताए, रस बिहारी, श्याम सुंदर, मदन मोहन, वृंदावन चंद्र, गोपीनाथ है, कितना सुंदर है, मधुर नाम है। क्योंकि ये नाम जप करने से नाम रूप गुण लीला अपने आप हृदय में प्रकटित होगा है। और नाम करने के साथ ही साथ क्या हो जाता है, ये सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। अरे नाम श्रवण से क्या हो जाता है, चंडाल भी है वो ब्राह्मण नहीं है, क्या बन जाता है, श्रवण, क्या बोले वो जो ब्राह्मण वो नाम की करते, यज्ञ करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ हो जाए। अहो वो तो सपचो गरियान जद याग वर्तते नाम तुभ्य। श्रीमद् भागवत में नाम कितने सुंदर महिमा। जो कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल यदि भगवत नाम श्रवण करें, नाम ग्रहण करें, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और साक्षात संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। कहता है हरि, यह दो अक्षर उच्चार होने के साथ ही साथ ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अध्ययन हो जाता है। देखो कोई वेद पुराण पढ़ना नहीं पड़ेगा है। कहते अहो बत सपचित ज्ञान जब नाम नाम ते पुस्तक ब्रह्म गुण नाम गुण, भगवान के नाम में महिमा कर। जो भगवान के नाम ग्रहण करते हैं वो वेद पाठ पढ़ने से सब हो गया है। एक बार केवल नाम उच्चारण करें। ये कहते अहो वो तो सपचित ज्ञान, जो भगवान के नाम करते हैं, कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति भी सर्वनाय हो जाते है। संवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। चंडाल जानते हो किसको कहते हैं? जो कुत्ते के मांस खाने वाले, कुत्ते के मांस चंडाल खाए, अत्यंत जो है घृण्य अपवित्र। ऐसे घृण्य अपवित्र व्यक्ति भी एक बार नाम उच्चारण कर लेते हैं, राम हरि कृष्ण, ये इनके जिहा में उदित हो गया, वो सामवेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ बना है और सब कुछ हो ही जाता है। ये कहता है जिरी एक बार हरि, ये दो अक्षर उच्चारण करते हैं, वे ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेदों के उसको अध्ययन हो गया। इसे समझना चाहिए। इसलिए भगवान के नाम के प्रति निष्ठा रखना चाहिए है? जो भगवत नाम के प्रति अवज्ञा करते हैं ऐसे पापी घोर नरक में चले जाते हैं। आज इसलिए नाम को कभी अवज्ञा करना नहीं, अवज्ञा से मतलब नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए। अत्यंत प्रीति के साथ
और साक्षात भगवत स्वरूप ही जान करके नाम करना चाहिए। है? और नाम ग्रहण करने से श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन ही हो जाता है। उच्च स्वर से यदि नाम करे ये क्या होता है? श्रवण कीर्तन और स्मरण हो जाता है। जैसे आप नाम कर रहे हैं, आपका नाम सुनाई पड़ेगी नहीं। बोले नाम करने की विधि है, जो नाम करोगे ना उसका सुनो, ठीक से आप करोगे नहीं तो हरे कृष्णा राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण राम राम, जल्दी। बहुत लोग जल्दी करते हैं ना, बोले ऐसे नहीं। नाम करो, जो नाम अपने कान में सुनाई पड़े है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है? कान में सुनाई पड़ेगी है? हाँ, नाम करो ठीक से है। ठीक से तो नाम है। अरे कोई भी बात नहीं, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना, ठीक से, क्वांटिटी के नहीं, क्वालिटी अच्छी तरह से है। देर हो तो क्या हो है? थोड़ा नाम करो किंतु ठीक से। हम कहते थोड़े खाओ किंतु ठीक करो है। आज बड़े बड़े लोग जो होते हैं, धनी लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी खाते हैं किंतु पुष्टिकारक खाते हैं। और गरीब लोग अनेकों खा लेते हैं किंतु पुष्टिकारक नहीं है। एक तो धनी और गरीब में ये अंतर रहता है, सब खाते हैं। पुष्टिकारक भोजन होना चाहिए, तब शरीर में ताकत होता है। और मैंने बहुत खा लिया है, 1 किलो चावल खा लिया है किंतु पुष्टिकारक है। और आपने 50 ग्राम क्या खा लिया? मेवा काजू खा लिया, सब मिलाकर 50 ग्राम का। अच्छा मतलब 50 ग्राम 1 किलो के बराबर हो जाए, क्योंकि उसमें सब पुष्टिकारक। और आपने 1 किलो चावल खा ली है, पेट का भरा, किंतु वो पुष्टिकारक नहीं है, शरीर में हेल्दी नहीं है। इसलिए मेरे कहने के थोड़ा सा, कोई 50 ग्राम 100 ग्राम खाओ, कोई बात नहीं, किंतु कैसे खाओ? पुष्टिकारक होना चाहिए है, शरीर को ताकत देगा है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम करो। कैसे नाम करो है? धीरे धीरे नाम करो और उनके अपने कान में सुनाई पड़े है। और वही नाम करते करते वह नाम की जो लीला आदि अपने आप उदय में प्रकाश है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर यहीं पे भी कह रहे, ये नाम करने की विधि दिखा रहे हैं। भगवान के सुंदर नाम लेकर के कीर्तन करो है। इसलिए कहते नाम करो, कैसे? अभ्यास होने चले पाएंगे। एक जन्म तो अभ्यास हो जाए है, फिर दूसरी जन्म में साधु रूप में हो जाए है। अभ्यास करो इस जन्म। यदि आपके पूर्वजन्म की सुकृति नहीं हो और संस्कार नहीं हो तो इस जन्म में क्या करना चाहिए? संस्कार बनाओ, धीरे धीरे नाम करो है। आज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, फूल कहाँ है? माला लाए तुम? अच्छा हाँ, उसको करो तैयार है। अरे 5:30 हो रही है। हाँ
7 बजे ख़त्म करना है ना, ख़त्म करना चाहिए 6:30 बजे। मैं तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, आप लोग देर से आते हैं। आप लोग के नाम में रुचि ज़्यादा है ना, नाम में रुचि, कथा में रुचि, नाम में रुचि जीवित है। जिसको भूख लगता है ना वो पहले आसन में बैठ जाता है, भाई जल्दी। ऐसी भूख नहीं है, आ रहा हूँ 10 बार उसको बुलाना पड़ता है। अच्छा बताए सही नहीं, मैं भी देखा जब मेरा भूख नहीं है, कम भूख है ना, अच्छा जो आसन करो, आ रहा हूँ काम करते ना। और जब भूख लग जाता है, पहले बैठ जाएंगे। अरे सेवक थाली दे नहीं दे, अपना थाली दे बैठ जाते बैठे भाई। अच्छा बात ही सही है कि नहीं है? सब कुछ निर्भर करता है क्या, भूख के ऊपर, रुचि के ऊपर है। इसलिए नाम में रुचि हो, देखो अपने आप की नींद टूट जाएगा 3 बजे है। 2-4 दिन 10 दिन अभ्यास करो, देखो अपने आप नींद टूट जाए। कोई कहता है नींद टूटता ही नहीं, टूट जाएगा, नींद टूटेगा। 2-4 दिन नाम के अभ्यास करो ना, देखो नाम प्रभु आपको जगा देंगे। अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं, अलार्म देना नहीं पड़ता है। नाम प्रभु आपके हृदय में ऐसे प्रेरणा देगा, आप उठ जाओ, जग जाओ और जग मेरे नाम करो, हरे कृष्ण नाम करो है। हाँ जल्दी करो। साधनं बलिष्ठम संकीर्तन, साधन बलिष्ठम। जितने प्रकार के साधन है, ये नाम इतने बलिष्ठ, शक्तिशाली है। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण है, ये 3 होना है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए भक्तिवंत ठाकुर यहाँ कार्य ये नाम करो। और नाम कैसे करो, फिर करें अपराध छोड़ करके, 10 प्रकार के नाम अपराध छोड़ कर, निंदा करना नहीं, किसी संत महात्मा निंदा करना नहीं चाहिए। शिव आदि देवता के साथ, कृष्ण नाम के साथ बराबर समझना, नाम कृष्ण नाम सर्वोपरि है। गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि ना हो है, ये विचार। ऐसे विचार करके 10 अपराध छोड़ करके नाम करो। काल अपराध विचार तो नहीं है, नाम अपराध के विचार है। अभी थोड़ा है तुलसी पूजन है, हाँ कृष्ण होते चतुर्मुख, कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास, मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रक पद्मनाभ गोती, मृयोरी माधवयंसे अक्षोभ परम शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षोभेर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र हो इलता होइते, ताहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय, परंपरा जन भाल मोते, जय धर्म दासी ख्याति, ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास,
लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा होइते माधवेन्द्र पुरी नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वर पुरी के धन महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूपानुग जनेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक तार पद विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त साथ बल देव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मोद श्रीवास नदी वर सदा शिव सेवा पर तार दैत दर्शना रूपाद अंतरंग शिशरूप रूपानुग श्री केशव भगति प्रज्ञान गौड़ीय वेदांत वेदांत मोहंत रूपवाणी प्रचार चरधाम हर प्रिय महाजन केशव नारायण गौरवाणी जादे प्राणध केशव प्रिय महाजन वामन नारायण सब हरिजन गौरंगेर निज जन तादेर उच्छिष्ट मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा की जय 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 श्री राधे। अच्छा बोलो ओके वृंदाष्टकम
थोड़ा सा पुष्प वृंदा देवी तुलसी जय श्रीदेव की जय वृंदा देवी की जय। अब चला गया एक एक करके हाँ? Now offering water to तुलसी जी। जय हो, जय जयकार हो। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्र कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्र कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देव भक्ति चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्र कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। टेक द दर्शन ऑफ ठाकुर जी। मथुरा से दो लो और वृंदावन से Pujari Prabhu is making Charanamrita for all of you. Now you have to take the Charanamrita, take the Aarti. It's time for Parikrama now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Third darshan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. That is complete. And now the fourth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Fourth is complete. Take the darshan of Thakur ji once again. Guru Parampara. बाल गोपाल चंदन दर्शन। जल्दी छोड़ दिया और जल्दी स्टार्ट किया था ना।
का जा है लद्दाख जा रहे ना कौन सा? हाँ हाँ। इसको गवर्नमेंट के बुला रहे ना अपना फर्ज से बुला रहे। अच्छा, कहाँ पर से बुला रहे? इंग्लैंड? ना ना इंग्लैंड तो बुला रहे, अपना माता पिता बुला रहे ना। हाँ, माता पिता। ना जो उसको गवर्नमेंट से ले जा रहे। चलिए, टुडे दर्शन कंप्लीटेड। टेक द दर्शन ऑफ चरणामृत, टेक द दर्शन ऑफ पुजारी प्रभु। बोलो पुजारी प्रभु हरे कृष्ण, हरे हरि बोल, हरि बोल। हरे राम जय राम, जय राम। ये हरे कृष्ण हरे राम तो प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण जय हो। हरे राम श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की है। विदेश में जा रहा है, विदेश हर जगह। मेरे तो नाम का बोला नहीं। अब बोल दिया ना, मैं पुजारी प्रभु बता तो दिया सबको। आप खुद बोल दो अपना इंट्रोड्यूशन, खुद दे दो। बोला नहीं क्यों? अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, ओके, सी यू इन द इवनिंग। हरे कृष्णा।